जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। कांग्रेस पार्टी एक ही माला जप रही है, सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म। पहली बार हमने एक माइनॉरिटीज के लिए मिनिस्ट्री का स्थापना किया। अनुसूचित जाति और जनजाति भी हालत खराब मुसलमान है। सारे इकट्ठे हो जाओ, मुट्ठी की तरह इकट्ठे हो जाओ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, आज एक ही पार्टी जो सब लोगों को इकट्ठा करने की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी किसी का धर्म नहीं देखती, जो इस देश की मिट्टी में पैदा हुआ वो हमारा है, इस सिद्धांत को देखती है। जो इस देश के साथ चलेगा राष्ट्रीय प्रभाव में, सब मुसलमान हमारे हैं। गुजरात में जो मुस्लिम वोट मिला है वो चाहत का वोट नहीं था, वो दहशत का वोट था। एक वोट भारतीय जनता पार्टी को दोगे और मोदी जी प्रधानमंत्री बनाओगे तो दूसरे दिन समझना मुल्ला मुलायम की सरकार अपने आप गिर जाएगी। वो लोग मुझे इतना प्यार करेंगे, उतना प्यार करेंगे जितना शायद उन्होंने अब तक किसी राजनेता को नहीं किया। जीतेगा भाई जीतेगा, 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 जीतेगा भाई जीतेगा। ये आवाज भविष्यवाणी कर रही है कि सियासत की जमीन पर कोई जलजला आने वाला है। बताने वाले बता रहे हैं कि इस बार इसका एपी सेंटर 543 सीटों पर है, लिहाजा इसकी धड़कनें पूरे देश में सुनी जा रही हैं। त्योहार लोकतंत्र का है, लेकिन हार जीत अहम है। इस त्योहार में एक की जीत दूसरे की हार का दर्द लेकर आता है। ऐसे में लोकतंत्र की हिफाजत में पड़ने वाला हर एक वोट बेहद कीमती हो जाता है। लेकिन क्या सब लोकतंत्र की हिफाजत के लिए ही वोट डालते हैं? जात पात, इलाका, भाषा या धर्म, इनकी चुनाव में कोई अहमियत नहीं है। क्या वोटर का भी कोई राज धर्म है? बस इन्हीं सवालों को लेकर हम निकल पड़े देश के मुसलमानों की नफ्स को टटोलने। क्या मुस्लिम वोटर दंगों को सामने रखकर वोट देता है? क्या उसके लिए दंगों के डर से आगे जीत नहीं है? क्या सिर्फ उसकी नजर में गुजरात के ही दंगे रहते हैं? क्या मुजफ्फरनगर के दंगे और सिखों के खिलाफ हुए दंगे भी उसे तड़पाते हैं? क्या सच्चर कमेटी रिपोर्ट में दिखाई देते उसके जख्मों पर किसी ने मरहम रखा है? क्या सांप्रदायिक सद्भाव की जिम्मेदारी सिर्फ मुस्लिम वोटर की ही रह गई है? क्या सांप्रदायिक शक्तियां सिर्फ मुस्लिम वोटों से ही पराजित होती हैं? या इस देश की सेक्युलर विचारधारा वाले हिंदू के बिना ये काम हो ही नहीं सकता है? अगर ऐसा है तो फिर हर बार चुनाव में मुस्लिम वोटरों और मुस्लिम वोट बैंक को सामने रखकर ही शतरंज की बिसात क्यों बिछाई जाती है? और क्या उसमें मुस्लिम वोटर चारे की तरह फंस जाते हैं? क्यों गैरियत से देख रहा है हमारी ओर, क्या ए वतन हमारी ज़रूरत नहीं रही। वोट बैंक की तरह कोई हमें इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए कि ये तो हमारी मर्जी है कि हम किधर वोट दें। अगर मुल्क हिंदू स्टेट बनकर रहेगा तो अक़लियतें यहाँ चैन और सुकून से नहीं बैठेंगी। एक मर्तबा
इस बुनियाद के ऊपर मुल्क तकसीम हो चुका है, फिर मुल्क तकसीम होगा और टूटेगा। ये मुल्क जिंदा अगर रह सकता है तो सिर्फ प्यार और मोहब्बत से। सिर्फ झूठे वादे होते हैं, सिर्फ नकली वादे होते हैं, और उसके बाद जब सत्ता में पहुंच जाते हैं, हुकूमत पहुंच जाते हैं, तो बिल्कुल 4.5 साल तक वो मुसलमान को याद नहीं आता, बल्कि मिलते तक नहीं। कुछ नकली मुसलमानों को थोड़े से ओहदे दे देते हैं, वो कहते हैं हमने ये दे दिया, जबकि उनके ग़ुलाम होते हैं, उनके वो नकली होते हैं, उनको मुसलमानों से कोई लेना नहीं होता है। अब मुसलमान भी किसी का बंधुआ मजदूर बनने वाला नहीं है। मुसलमान अपने फ़िक्र के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से जिस पार्टी को, जिन लोगों को पसंद करता है, उन्हीं को वोट देता है। चुनावी मौसम आया तो मौसमी नेता भी निकल पड़े अपने अपने घोंसलों से। मेल मुलाकात का सिलसिला सा चल पड़ा है। कांग्रेस अध्यक्ष इमाम बुखारी के दर पर पहुंची तो बीजेपी अध्यक्ष शिया धर्मगुरु के दरवाजे पर। केजरीवाल काशी के मौलवियों से पहले ही मिलाए। हर मुलाकात का मकसद एक था, मुस्लिम वोट और बस मुस्लिम वोट। पर इन मुलाकातों को असली मसाला तो दिया लखनऊ में राज सिंह से मुलाकात के बाद शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद ने। घर आए मेहमान यानी राजनाथ सिंह की तो तारीफ की, कहा वो वाजपेयी जैसे नेता हैं, मुसलमानों को मानने हैं, पर मोदी अच्छे नहीं हैं, मुसलमानों को उनसे डर लगता है। यानी कल्बे जव्वाद साहब को गुड़ से नहीं गुलगुले से परहेज है। यानी मोदी को हटा दें तो बीजेपी से उन्हें कोई शिकायत नहीं है। भारतीय राजनीति की तरह ही भारतीय चुनाव भी उलझे हुए हैं। यहां कब वोटर किस ओर मुड़ जाए कहना मुश्किल है। खास तौर पर मुस्लिम वोटर तो जज्बात की किश्ती में जब सवार होकर चुनावी दरिया को पार करना चाहता है तो उसके सामने पिछले 65 सालों के वादों की चट्टानें आकर खड़ी हो जाती हैं। इसके बावजूद जब वो इन चट्टानों से टकराने को तैयार हो जाता है तभी दंगों के खौफ की सुनामी उसे ऐसा घेरती है कि वो अपना वोट किसी ऐसे उम्मीदवार की झोली में डाल आता है जिसे वो पसंद भी नहीं करता। जानते हैं वो ऐसा क्यों करता है? सिर्फ इसलिए और इस सोच की वजह से कि वो उम्मीदवार किसी ऐसे उम्मीदवार को हराने में कामयाब होने वाला लगता है जिसका डर उनके दिलो दिमाग में बिठा दिया गया है। मुसलमान का ऐसा ही देखिए, सिक्योरिटी ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। 65 साल आज़ादी के बाद भी आज भी मुसलमान को लगता है कि हमारे सिक्योरिटी का बड़ा मसला है। तो जब उसकी सिक्योरिटी पहली प्रायोरिटी है तो उसकी प्रायोरिटी सेकंड डेवलपमेंट इंक्लूसिव ग्रोथ आता है। तो जब सिक्योरिटी की बात आती है तो वो देखता है कि कौन सा कैंडिडेट सिक्योरिटी के हिसाब से अपने लिए अच्छा है। कुछ ऐसा हुआ है या कुछ भी नहीं हुआ कि जिसने एक पूरी मुस्लिम सोच को चुनाव के वक्त की देश की सोच से अलग रखने का काम किया है। ऐसा नहीं है कि दूसरे धर्मों के मतदाता भी ऐसा नहीं सोचते। जब उम्मीदवारों का चयन तक वोटरों के धर्म, क्षेत्र और जात पात को ध्यान में रखकर किया जाता हो तो ये बात तो साबित होती ही है कि दूसरे वोटर भी इस तरह वोट देते होंगे। लेकिन ऐसा क्या है मुस्लिम वोटरों के दिल और दिमाग में जो उसे आखिरकार अपने वोट को एक डर में समेटकर पेश कर देने के लिए मजबूर कर देता है? मोदी मुतवातिर जीतते रहे, अगर उसके बाद वो इलेक्शन हार जाते या उसके बाद वो कभी नहीं जीतते तो कोई जिक्र ही नहीं करता। मगर उस बात का इसलिए जिक्र होता है कि वो मुतवातिर इलेक्शन जीते। मगर आप ये भी देखिए कि उसके बाद आज 12-15 साल होने आए हैं, एक भी वहाँ राइट नहीं हुए। तो यू हैव टू चेंज द ओपिनियन, यू कांट गो ऑन हेटिंग पीपल। और माइनॉरिटी जो हैं वो कन्फ्रंट्रेशन में कहीं भी नहीं रह सकते, उनको मिलकर ही रहना पड़ेगा, मेन स्ट्रीम में ही आना पड़ेगा। मैं समझता हूँ 65 साल में जो कुछ हुआ उसे हमें भूल जाना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है कि अब हम नए हिंदुस्तान की तामीर की तरफ आगे बढ़ें जिसमें मुसलमान अपनी अहम भूमिका अदा करे। कुछ तो है जिसने मुस्लिम वोटरों को फिक्रमंद किया हुआ है। क्या इसके जिम्मेदार मुस्लिम रहनुमा हैं जो उसके लिए वादों का चांद तारों से सजा आसमान जमीन पर उतार लाते हैं, लेकिन हकीकत में उसके जीवन को काली अंधेरी स्याह रातों का भटकाव दे जाते हैं? या फिर वो नेता
जो उसे सेक्युलरिज्म का सब्ज बाग दिखाकर जब जीत का हार पहनाते हैं तो सिर्फ अपनी जाति का ही भला करने में लग जाते हैं। मुसलमानों को देते हैं वादों के नाम पर कुछ उर्दू के स्कूल, या आधी पक्की नौकरी वाले उर्दू टीचर, या फिर वक्त के नाम पर नया कोई शिगुफा। क्या इन सब के लिए हमारे नेताओं के पास राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बुलंद पहचान बनाने की योजनाएं नहीं है? या फिर जैसा कि मुस्लिम मतदाता सोचता है कि उसे एक साजिश के तहत ही पीछे धकेला जा रहा है? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। यह दरिया दूर हमसे बह रहा है, यही बरसों से हालत चल रही है। मेरे हाथों के तोते उड़ रहे हैं, कहीं कुछ तो शरारत चल रही है। कहते हैं कि अगर सियासत में शरारत खुल जाए तो फिर सारे वादे, सारे मुद्दे बस बातें ही रह जाती हैं, और चुनाव में वैसे भी बातें ही तो होती हैं। आज तक जितने भी 1952 में पहली जो चुनाव हुआ उससे लेकर आज तक मुसलमानों का इस्तेमाल सब राजकीय पक्षों ने अपने अपने फ़ायदे के लिए किया। उनके मूलभूत जो प्रश्न थे या उनकी मूलभूत प्रगति के बारे में जो कुछ करना था वो कभी किया नहीं। लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व के दौरान हिंदुस्तान कुल 543 ऐसे लोगों को चुनता है जो देश का मुस्तकबिल तय करते हैं। अब इस चुनाव में मुस्लिम वोटरों की क्या अहमियत है, ये जानने के लिए आंकड़ों के इस आईने को देखिए। देश भर में कुल 35 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है, यानी इन 30 सीटों का फैसला पूरी तरह से मुस्लिम वोटर ही करते हैं। 38 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमानों की आबादी 21 से 30% है, यानी यहां भी जीत हार की चाबी मुस्लिम मतदाताओं के हाथ में है। 145 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमानों की आबादी 11 से 20% है। 183 सीटें वो हैं जहां मुसलमानों की 5 से 10% आबादी है, जबकि 142 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 5% से कम है। यानी कुल मिलाकर देखें तो कुल 218 सीटें ऐसी हैं जहां कोई भी पार्टी मुस्लिम वोटरों को नजरअंदाज करने की गलती नहीं कर सकती। आसमां झूमने लगता है, जमीन नाचती है, ऐसी शहनाई बजाते हैं बनारस वाले। इन्हें कुल्हड़ न दिखाओ, तुम्हें मालूम नहीं कितने घाटों पे नहाते हैं बनारस वाले। कहते हैं कि बनारस का रस ही कुछ ऐसा है कि एक बार जो यहाँ आ जाए फिर वो इससे दिल लगा बैठता है। यहाँ के मुस्लिम बुनकरों के बुने कपड़े हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की शोभा बढ़ाते हैं। कारोबारी और सामाजिक लिहाज से भी हिंदू मुसलमान दोनों का ताना बाना ही कबीर की छीनी छीनी चदरिया तक पहुंचता है, जो भारतीय संस्कृति का एक अहम रंग है, जो हर हिंदुस्तानी के अंग अंग में रचा बसा है। लेकिन क्या यहाँ भी जब चुनाव का वक्त आएगा तो ये सारा सामाजिक ताना बाना बिखर जाएगा और कबीर के मुल्ला पंडित की अजानें और घंटों की आवाजें जुदा हो जाएंगी। सियासत इबादत का रंग बदल देगी ताकि हुकूमत की जंग जीती जा सके। क्या बनारस बिस्मिल्लाह खान की शहनाई से निकलती शिव रंजनी की तान भुला देगा? क्या सुबह बनारस पर नफरत की सियासत हावी हो जाएगी? हमारी इस काशी में सब कुछ विरल है, यहाँ सबका जीवन बड़ा ही सरल है। नफरत ने दिल को यहाँ न छुआ है, यहाँ तो लबों पे दुआ ही दुआ है। गए दिन के कहते थे दंगा हुआ है, अजहर की अम्मी किशन की बुआ है, और विनय की बीवी का भाई है असलम, जो मस्ती में नारे लगाता है बम बम। यहाँ महकी महकी फजाएं हैं, हरदम यहाँ गुनगुनाती हवाएं हैं, हरदम यहाँ पर मुहर्रम मनाते हैं हिंदू। आज़ादारी जब बढ़कर निभाते हैं हिंदू हैं, हिंदू मज़ारों पे चादर चढ़ाते, मुसलमान यहाँ मंदिरों को सजाते। मंदिर के आंगन मसाजिद खड़ी हैं, मोहब्बत से इनकी भी आँखें लड़ी हैं। अदावत यहाँ हो गई बेदखल है, हमारी इस काशी में सब कुछ विरल है, यहाँ सबका जीवन बड़ा ही सरल है। लखनऊ की तहजीब में
पहले आपकी जो सदा सुनाई देती थी वो कहीं गुम सी हो रही है। लालजी टंडन ने यहाँ पहले आप कहा या नहीं ये तो पता नहीं, मगर राजनाथ सिंह का पहले मैं जरूर चर्चा में है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी तो है ही, तहजीब और अखलाक की भी तर्जुमानी का शहर है, लेकिन यहाँ की मुस्लिम सियासत सिर्फ हिंदू मुसलमान के ही आसपास नहीं भटकती, बल्कि उसमें यहाँ आकर एक और रंग जुड़ जाता है, शिया सुन्नी का रंग। क्या जब मामला चुनावी हार जीत का हो तो ये रंग फीका पड़ता है, या फिर मुस्लिम वोटों को बांटने के लिए इस रंग को और फैलाया जाता है? क्या यहाँ वो डर जो दूसरी जगह था किसी और शक्ल में बाहर आता है? क्या यहाँ का मुसलमान देश के मुसलमान से अलग सोचता है, क्योंकि उसे अपनों में ही दिखाए जा रहे अपनों का ही डर ज्यादा रहता है? नज़ाकत और नफासत का शहर लखनऊ, नवाबों के इस शहर में सियासत की बिसात पर शय और मात का खेल शुरू हो चुका है। इतिहास गवाह है कि यहाँ जब जब चुनाव हुए तो मुसलमानों के वोट दो हिस्सों में बटे हुए पाए गए, पहला शिया वोट और दूसरा सुन्नी का वोट। जाहिर सी बात है इस बार देखने वाली बात ये होगी कि वोटों का ये ऊंट किस करवट बैठेगा। ये वो चुनाव है जिसमें हर पार्टी को लगता है कि देश का मुसलमान अब की कोई नई मिसाल पेश करेगा, ऐसी मिसाल जो हमेशा हमेशा के लिए इस मुल्क की तकदीर बन जाए। आस्था और अकीदत के नाम पर दंगे का डर दिखाकर या दंगा न होने देने की गारंटी देकर या फिर इस्लाम खतरे में है का नारा देकर आखिर कब तक इन्हें भड़काया जाता रहेगा? क्या इस बार भी अल्लाह और भगवान के नाम पर वोटों का बंटवारा होगा? क्या इस बार भी दंगों का डर वोटों का सौदा करवाएगा? दिल कहता है कम से कम इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार लीक से कुछ हटकर होगा। जीतेगा भाई जीतेगा, 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 जीतेगा भाई जीतेगा।